सो ही लर्नर्स वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम 3 पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न्स को देखेंगे और समझेंगे हमें इन्हें ट्रेड कैसे करना है। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में सीखा, कैंडलस्टिक को सिंगल अलोन यूज करने से हमारे लॉस के चांसेस बढ़ जाते हैं, बिकॉज हमें कैंडलस्टिक पैटर्न्स को राइट प्लेस और कॉन्टेक्स्ट के साथ ट्रेड करना है। तो हमारा पहला पैटर्न है रिजेक्शन कैंडल। ये हमें चार्ट में कुछ इस प्रकार से दिखता है। बुलिश रिजेक्शन कैंडल का लोअर विक लंबा होता है और बेरिश रिजेक्शन कैंडल का अपर विक लंबा होता है। इनका विक जितना ज़्यादा लंबा होता है, हमारे लिए उतना ही अच्छा सिग्नल होता है। अब आप लोगों में से बहुत से लोग इन पैटर्न्स पे हैमर, शूटिंग स्टार, पिन बार एटसेट्रा देख रहे होंगे, पर इनका नाम जानकर कोई मतलब नहीं। ये सारे पैटर्न्स को ट्रेड करने का तरीका सेम है। नाउ की पॉइंट इन कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन नहीं है, मतलब उनका चार्ट पर बनना इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई भी बुलिश रिजेक्शन कैंडलस्टिक बनता है और हम इसके बेस पर ट्रेड ले लें। ऑलवेज याद रखिएगा, कॉन्टेक्स्ट एंड लोकेशन, मतलब वो किस जगह पर बनता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इन पैटर्न्स को हम की लेवल पर ट्रेड कर सकते हैं, लाइक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, डिमांड एंड सप्लाई, प्रीवियस डे हाई लो एटसेट्रा। और इन पैटर्न्स को हम मूविंग एवरेज के साथ कंबाइन कर सकते हैं। अब इसके पीछे का रीज़न समझिए। सपोज हमें सपोर्ट लेवल पर ये कैंडल मिलता है और हम सब जानते हैं ये एक बुलिश रिजेक्शन कैंडल है। इसका लॉन्ग लोअर विक बताता है। सेलर प्राइस को पुश करके नीचे लेकर जाते हैं पर सस्टेन नहीं कर पाते, और फाइनली बायर्स वापस प्राइस को सपोर्ट के ऊपर लेकर आते हैं और क्लोजिंग देते हैं। सो ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ दिस कैंडल हमें एक बाइंग प्रेशर देखने को मिलता है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये बाइंग प्रेशर हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो ये बाइंग प्रेशर हमें सपोर्ट लेवल पर मिलता है, और हम सभी को पता है सपोर्ट लेवल के पास बायर्स एक्टिव होते हैं और यहाँ से हमें एक अपवर्ड मूव देखने को मिल सकता है। तो जब सपोर्ट लेवल पर हमें इस कैंडल के थ्रू बाइंग प्रेशर देखने को मिलता है, तो हम अब कंफर्मेशन का वेट करेंगे। अगर फर्दर कैंडल इसके हाई को ब्रेक करता है तो हम यहाँ बाई कर सकते हैं। आइए एक और बेटर एग्जांपल देखते हैं। यहाँ मार्केट अपट्रेंड में है। नाउ हम अभी तक सीख चुके हैं अपट्रेंड के दौरान हमें ऑलवेज एक पुल बैक के बाद एंट्री लेना चाहिए। तो पुल बैक एंड कहाँ हो सकता है? मे बी यहाँ, या फिर यहाँ, या फिर इसके लिए हम कुछ इंडिकेटर्स जैसे फिबोनाची या मूविंग एवरेज का भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ हमने इन लेवल्स को ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट प्राइस इस लेवल को अप्रोच करता है और यहाँ एक रिजेक्शन कैंडल फॉर्म होता है। अब हम सभी को पता है ये एक बुलिश रिजेक्शन कैंडलस्टिक है जो हमें बाइंग प्रेशर इंडिकेट करता है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये एक ऐसे लोकेशन पर बना है जहां हमें एक अपवर्ड मूव देखने को मिल सकता है। और थर्ड थिंग, मार्केट अभी बुलिश है, इसलिए हमें एरिया ऑफ वैल्यू पर बाइंग ट्रेड को फाइंड करना है। सो यस, यहाँ हमारे पास एरिया ऑफ वैल्यू में एक बाइंग प्रेशर देखने को मिलता है। नेक्स्ट, अब कंफर्मेशन के लिए हम एक ग्रीन कैंडल के बनने का वेट करेंगे जो इसके हाई को ब्रेक कर दे, और फिर हम यहाँ ट्रेड में एंटर हो सकते हैं। सेम इसी तरह हम डाउन ट्रेंड के दौरान रेजिस्टेंस पर बेरिश रिजेक्शन कैंडलस्टिक के बेस पर ट्रेड ले सकते हैं, और हम इन पैटर्न्स को मूविंग एवरेज के साथ भी कंबाइन कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी को पता ही होगा मूविंग एवरेज डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है। देखिए, हमें कई बार मल्टीपल रिजेक्शन कैंडलस्टिक एक साथ देखने को मिल सकता है, तो हम सेम इसी बेसिस पर ट्रेड करेंगे। पहले मार्केट का स्ट्रक्चर देखिए, फिर की लेवल्स को फाइंड करिए जहां से आपको एक बाइंग या सेलिंग देखने को मिल सकता है, और फिर कैंडलस्टिक का कंफर्मेशन लेकर ट्रेड कीजिए। तो हमारा नेक्स्ट पैटर्न है श्रिंकिंग कैंडल। इस पैटर्न के फॉर्मेशन के दौरान जब प्राइस सपोर्ट या रेजिस्टेंस को अप्रोच करता है तो कैंडल्स का साइज छोटा होता जाता है, जो कि एक मोमेंटम लॉस का साइन है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज अगर प्राइस रेजिस्टेंस को अप्रोच करता है और इस समय जैसे जैसे प्राइस रेजिस्टेंस के करीब आता है कैंडल्स का साइज छोटा होता जाता है, तो इसका मतलब यहाँ अपवर्ड मोमेंटम लो है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लोकेशन। हमें मोमेंटम लॉस रेजिस्टेंस के पास देखने को मिलता है, और हम सभी को पता है रेजिस्टेंस के पास सेलर्स बैठे होते हैं जो यहाँ से प्राइस को नीचे ले जा सकते हैं। चूंकि यहाँ बायर्स मोमेंटम लॉस कर रहे हैं, तो सेलर्स को यहाँ से प्राइस को नीचे ले जाने में ज़्यादा स्ट्रगल नहीं होगा। सो जब हमें रेजिस्टेंस पर मोमेंटम लॉस देखने को मिलता है, तो नेक्स्ट अब हमें एक रेड मोमेंटम कैंडल के बनने का वेट करना है। ये रेड मोमेंटम कैंडल हमें इंडिकेट करता है यहाँ डाउनवर्ड मोमेंटम हाई है। देखिए, अगेन ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये एक रेड मोमेंटम कैंडल है और हम इसके बेस पर सेल करेंगे। इंपॉर्टेंट है इसका लोकेशन और कॉन्टेक्स्ट। यहाँ प्राइस श्रिंकिंग कैंडल के साथ रेजिस्टेंस को अप्रोच करता है और इस रेजिस्टेंस पर हमें एक रेड मोमेंटम कैंडल मिलता है, इसलिए ये रेड मोमेंटम कैंडल इंपॉर्टेंट है और हम यहाँ इमीडिएटली शॉर्ट कर सकते हैं या इसके लो ब्रेक पर शॉर्ट कर सकते हैं। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। थ्रू दिस पॉइंट हमारे पास एक सपोर्ट लेवल है। नेक्स्ट प्राइस वापस इस लेवल को अप्रोच करता है। अब देखिए, जब प्राइस सपोर्ट लेवल को अप्रोच करता है तो कैंडल्स का साइज छोटा होते जाता है, जो कि एक मोमेंटम लॉस का साइन है।
मतलब यहाँ डाउनवर्ड मोमेंटम लो है। देन यहाँ हमें एक लॉन्ग विक रिजेक्शन कैंडल मिलता है जो हमें इंडिकेट करता है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, प्राइस यहाँ होल्ड कर सकता है। और नेक्स्ट, और जब हमें यहाँ एक ग्रीन मोमेंटम कैंडल मिलता है तो हम यहाँ बाय करते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात समझिए, ज़रूरी नहीं आपको हर बार इतना परफेक्ट एग्जाम्पल मिले। नेक्स्ट, ट्रेंडिंग मार्केट के दौरान भी जब प्राइस पुल बैक लेता है तो हम देखते हैं क्या रिट्रेसमेंट मूव का कैंडल बड़ा तो नहीं है। पुल बैक के दौरान रिट्रेसमेंट मूव का कैंडल छोटा होना चाहिए जो लेस मोमेंटम शो करता है, और फिर एरिया ऑफ वैल्यू में हम कैंडलस्टिक का कंफर्मेशन लेके ट्रेड लेते हैं। एक और बात, ये भी ज़रूरी नहीं है कि रिट्रेसमेंट मूव का कैंडल छोटा होना चाहिए, पर अगर छोटा है तो हमें एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मिलता है। तो हमारा नेक्स्ट पैटर्न है मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। नाउ आप लोगों में से बहुत से लोगों को इसका फॉर्मेशन पता होगा, पर जिनको नहीं पता उनके लिए मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। मॉर्निंग स्टार एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। ये 3 कैंडल से मिलकर बनता है। फर्स्ट कैंडल एक रेड कैंडल होता है, फिर सेकंड कैंडल गैप के साथ फॉर्म होता है जो कि एक छोटा कैंडल होता है या डोजी टाइप कैंडल होता है, फिर थर्ड कैंडल एक बिग ग्रीन कैंडल होता है विद गैप। ये पैटर्न हमें डाउन ट्रेंड के दौरान यू टर्न इंडिकेट करता है। जैसे एक व्हीकल यू टर्न लेने के पहले तेजी में होता है, फिर टर्न के पास स्लो होता है और फिर टर्न करके वापस स्पीड पकड़ लेता है, उसी प्रकार प्राइस पहले तेजी से नीचे आता है, फिर थोड़ा स्लो होता है और फिर वापस तेजी के साथ रिवर्स डायरेक्शन में कंटिन्यू करता है। अब देखिए, इस पैटर्न को भी हमें कभी भी और कहीं भी ट्रेड नहीं करना है। इसे हमें ऐसे लोकेशन पर ट्रेड करना है जहां से मार्केट एक रिवर्स यू टर्न ले सकता है। तो ऐसा प्लेस कौन सा है, ईजिली आप ये बता सकते हो। फॉर एग्जाम्पल सपोर्ट लेवल के पास से मार्केट रिवर्स हो सकता है, और सपोर्ट लेवल के साथ जब इस कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन मिलता है तो हमें एक और एज मिलता है और हम इसके हाई ब्रेक पर ट्रेड ले सकते हैं। नेक्स्ट है इवनिंग स्टार। ये हमें कुछ इस प्रकार से दिखता है। ये एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसमें फर्स्ट कैंडल एक रेड कैंडल होता है, सेकंड कैंडल एक स्मॉल डोजी कैंडल होता है और थर्ड एक बिग रेड कैंडल होता है। ये हमें अप ट्रेंड के दौरान यू टर्न इंडिकेट करता है। पहले प्राइस तेजी से ऊपर जाता है, फिर थोड़ा स्लो होता है और फिर रिवर्स हो जाता है। तो जब ये पैटर्न हमें रेजिस्टेंस पर मिलता है तो हम इसके लो ब्रेक पर शॉर्ट कर सकते हैं। तो ये थे कुछ पैटर्न्स और उनको ट्रेड करने का तरीका। पैटर्न कोई भी हो, आपको कभी भी कैंडलस्टिक को आइसोलेशन में ट्रेड नहीं करना है। पहले आप कैंडलस्टिक का लोकेशन, फॉर्मेशन और कॉन्टेक्स्ट देखिए, फिर ट्रेड लीजिए। अपने आप से एक सिंपल क्वेश्चन कीजिए, क्या इस पॉइंट पर बायर्स या सेलर्स अवेलेबल है जो इस कैंडलस्टिक पैटर्न को सपोर्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली गाइस आपको इस वीडियो से थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर स्टॉक जर्नी।